हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 1411 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है, प्रॉब्लम अच्छा है, बट आई एम प्रिटी श्योर हम सभी लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बना चुके हैं इसको। मैंने बहुत लोगों का कमेंट भी देखा मेरे आज के कम्युनिटी पोस्ट में, और मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन सा सिमिलर क्वेश्चन है जिसकी मदद से ये बहुत आसानी से बन सकता है। और ये क्वेश्चन अगर आपने उस क्वेश्चन को नहीं भी बनाया ना, तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, और अगर नहीं भी बना हो तो दैट्स टोटली फाइन। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आराम से बनने लगेंगे। मोटिवेशन क्या है, देखो, यू विल ऑलवेज फाइंड समवन ऑन लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या कहीं ना कहीं हु इज़ बेटर देन यू। मतलब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दे ऑलवेज पोस्ट द गुड थिंग्स अबाउट देम, है ना। सब अपनी तारीफ़ करने पर ही लगे हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर हमेशा लोग अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, अपना अच्छा साइड, अपना अच्छा वर्जन दिखाते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, बट उसको देख कर आप डिमोटिवेट हो, वो गलत है ना। इसीलिए इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स, ठीक है, मेक योर सेल्फ एज द कॉम्पिटिशन ऑफ योर्स। मतलब आपका कंपटीशन दूसरे लोग नहीं होना चाहिए, आपका कंपटीशन खुद आप ही होने चाहिए। क्योंकि आप सबसे तो झूठ बोल लोगे, लेकिन खुद से झूठ कभी नहीं बोल पाओगे। आप खुद ही सच बता सकते हो, आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि आप किस टॉपिक में वीक हो, आपने कहाँ स्किप मारा, आपने कहाँ चीटिंग किया, कहाँ आपने लेजीनेस दिखाई, किस टॉपिक को आपने स्किप कर दिया। आपसे बेटर कोई नहीं जानता। इसीलिए आपको इम्प्रूव करने में सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हो, है ना। आप खुद से कंपेयर करो कि आज से 2 महीने पहले आप क्या थे और अभी आप क्या हो। ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू पेंट n×3 ग्रिड। ठीक है, यू हैव अ ग्रिड ऑफ साइज n×3 एंड यू वांट टू पेंट ईच सेल ऑफ द ग्रिड विद एग्जैक्टली वन ऑफ 3 कलर्स। मतलब एक ग्रिड है, मान लो, उसमें कॉलम्स फिक्स्ड है, मतलब टोटल 3 ही कॉलम होगा। नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं, बट कॉलम देखो 3 है, 1 2 3। ठीक है, अब क्या है ना कि हर सेल को आपको 3 कलर से रंगना है, रेड, येलो या तो ग्रीन, जिसको मैं R, Y या G भी बोल सकता हूँ। ठीक है, वाइल मेकिंग श्योर दैट नो 2 एडजेसेंट सेल्स हैव द सेम कलर। इंश्योर क्या करना है कि कोई भी 2 एडजेसेंट सेल का कलर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, अगर इस सेल की मैं बात करूँ, इस सेल की बात करूँ, तो इसका कलर अगर आप ये रेड कर रहे हो तो बगल वाले का रेड नहीं कर सकते हो, या फिर नीचे वाले का भी रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो वो दोनों एडजेसेंट ही है ना। यहाँ पर आप वाई, यहाँ पर आप जी करोगे तो चलेगा। ठीक है, नो 2 सेल्स दैट शेयर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड्स हैव द सेम कलर। मतलब अगर मान लेते हैं ये आपका ग्रिड है ना, तो यहाँ अगर आपने रेड लगाया है तो ना ही आप रेड यहाँ लगा सकते हो, ना ही यहाँ, ना ही यहाँ, ना ही यहाँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली एडजेसेंट जो सेल्स होते हैं वहाँ कलर सेम नहीं होना चाहिए। गिवन n, दैट इज द नंबर ऑफ रोज ऑफ द ग्रिड, रिटर्न द नंबर ऑफ वेज यू कैन पेंट दिस ग्रिड। और आंसर बहुत बड़ा हो सकता है, 10⁻9 मॉड्यूलो 7 ले लेना, 10⁻9 + 7 से मॉड्यूलो ले लेना। ओके, जैसे यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है। यहाँ पर बोला n = 1 है, मतलब सिर्फ एक ही रो है, रोज सिर्फ एक है ना। और कॉलम तो 3 है, फिक्स्ड है, कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, रो सिर्फ एक है। अब इसको कलर करने के बहुत सारे तरीके हैं, टोटल 12 तरीके हैं। 12 तरीके क्यों हैं? देखो, रेड येलो रेड लगा दिया, रेड येलो ग्रीन लगा दिया, रेड ग्रीन रेड लगा दिया, रेड ग्रीन येलो लगा दिया। तो ऐसे देख लो, टोटल 12 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि अगर एक रो होगा तो ऐसे टोटल 12 तरीके हैं उसको पेंट करने के, सच दैट नो 2 एडजेसेंट सेल्स हैव द सेम कलर। ओके, ठीक है। कंस्ट्रेंट देखते हैं। कंस्ट्रेंट ग्रिड डॉट लेंथ है, चलो ठीक है, n 5000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं n² भी आराम से लिख सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट केस है ये, है ना। इट्स अ वेरी लीनियंट कंस्ट्रेंट, बहुत स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट नहीं है। तो देखते हैं हमारा अप्रोच क्या निकल कर आएगा और हमें कहाँ इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने कोड को। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ऑलरेडी हमने एक इसका एडवांस्ड वर्जन बना रखा है इस प्रॉब्लम का। ठीक है, ये प्रॉब्लम 1411 है। यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर जो ग्रिड है वो n रोज और 3 कॉलम है, कॉलम फिक्स्ड है इसमें। बट इसका जो एडवांस्ड वर्जन है ना, इसमें कॉलम n रोज है और कॉलम फिक्स नहीं है, कॉलम m है। ठीक है, तो ये बेटर क्वेश्चन है। बेटर मतलब ये एडवांस्ड वर्जन है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा और हार्डर वर्जन का ये क्वेश्चन है। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और इसी वीडियो में आज बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि उन्होंने सेम कंसेप्ट को यूज़ करके आज का POTD भी बना लिया। बस उन्होंने कुछ नहीं किया, ये वाले जो प्रॉब्लम है यहाँ पर m की जगह, जो m कॉलम्स है ना, उन्होंने m की जगह बस 3 पुट कर दिया होगा, तो n×3 के लिए सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, बस वहाँ पर 3 कॉलम फिक्स्ड है आज वाले POTD में, और लीड कोड नंबर 1931 में कॉलम m था, तो उसमें बस m की जगह 3 रख दोगे ना, तो आज का POTD भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे तो कर सकते हो, वीडियो को अभी का भी बंद भी कर दो, आप लीड कोड 1931 वाला मेरा वीडियो देख सकते हो।
ठीक है, और उसी कोड में एम की जगह 3 पुट कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल जिनको देखना है ये वीडियो LeetCode 141 ये वाला प्रॉब्लम का PTD यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगर आप नोटिस करो, जब भी मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारे रोज़ हैं, n इजिकल टू मान लेते हैं 5 है, तो 5 रोज़ मुझे फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके फिल करना है। ठीक है, तो जब भी आप रोज़ फिल करते हो तो देखो पहले रो में मान लेते हैं आपने रखा रेड, ग्रीन, येलो रखा पहले रो में। ठीक है, ये आपका पहला रो है, रो नंबर 0 है। अब देखो ध्यान दो, इस रो की मदद से आप ये 100% ये निकाल सकते हो कि नेक्स्ट रो क्या क्या हो सकता है। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट रो में देखो आपको बस इतना ही तो इंश्योर करना था कि अगर ये R है, ये वाला अगर R है तो इसके जस्ट नीचे वाला जो रो होगा यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं R नहीं लिख सकता, R के अलावा G भी लिख सकता हूँ और Y भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं यहाँ पर G भी लिख सकता हूँ, Y भी लिख सकता हूँ, लेकिन क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर वाले में R है, तो यहाँ R के अलावा कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ G लिख दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ फिल करना है और यहाँ फिल करना है। अब देखो ध्यान दो, इसको फिल करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे जस्ट ऊपर क्या है। ऊपर G है, इसका मतलब यहाँ पर आप G नहीं लिख सकते, है ना, और बगल में भी G ही था, इसीलिए ऑब्वियसली आप यहाँ G नहीं लिख सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप R लिख सकते हो या तो Y लिख सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस निकल कर आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने R ले लिया। अब यहाँ पर देखो ऊपर Y है तो यहाँ Y तो नहीं लिख सकते, लेफ्ट में R है तो यहाँ पर आप R भी नहीं लिख सकते, है ना। तो एक ऑप्शन, मात्र ऑप्शन क्या बचता है, G बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया कि फॉर अ गिवन ith रो, है ना, मैं आराम से i+1th रो में क्या है वो निकाल सकता हूँ। या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि मुझे मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, मुझे इसका निकालना है कि यहाँ क्या फिल करना चाहिए मुझे। इस किसकी मदद से निकाल सकता हूँ, इसकी जस्ट पहले मैंने जो भी रो पिक किया था i-1th रो, जस्ट प्रीवियस वाले रो में जो भी मैंने कलर पिक किया था, कलर पैटर्न पिक किया था, उसकी मदद से मैं ith रो का आंसर निकाल सकता हूँ, है ना। इसलिए जब भी आप किसी रो पर आओगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जस्ट प्रीवियस वाला रो का क्या कलर पैटर्न था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर आपने RGY चुना ना पहला रो। अब यहाँ पर और भी ऑप्शंस हो सकते थे कि आपने पहला रो ये ना चुन के कुछ और चुना होता, मान लेते हैं RYG चुना होता, या फिर पहला रो आपने GYR चुना होता, या फिर पहला रो आपने RGR चुना होता। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट रो के कितने ऑप्शंस है वो आपको पता होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट रो हैज़ मैनी ऑप्शंस, है ना। देखो फर्स्ट रो में बहुत सारे ऑप्शंस है, ये तो आपको दिख रहा होगा साथ साथ। और फर्स्ट रो अगर आपने फिल कर दिया, उसकी मदद से आप नेक्स्ट रो आराम से फिल कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट रो में भी, लेकिन देख रहे हो इतने सारे ऑप्शंस है, हर ऑप्शन को लेके मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टोटल पॉसिबल वेज निकालना है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें तो बड़ी आसानी से मुझे पकड़ में आ गया था इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ही। जहाँ मुझे ऑप्शंस दिखता है ना, मैं आंख बंद करके समझ जाता हूँ कि भाई रिकर्शन तो मैं लिखूँगा ही लिखूँगा, है ना। और इतना कॉम्प्लेक्स स्टेट्स यहाँ बनकर आएगा ना, पूरा ट्री डायग्राम जब बनाओगे तो गारंटीड है रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे। तो मैं मेमोराइजेशन भी लगाऊंगा ही। ठीक है, तो जाने अनजाने में क्या निकल कर आ गया, ये DP का प्रॉब्लम है एक्चुअली में, है ना। ओके, तो अब देखो फर्स्ट रो का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। याद करो कॉलम्स सिर्फ 3 होते हैं, है ना। मान लेते हैं ये मेरा रो नंबर 0 जो है सिर्फ 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम फिक्स्ड है। अब याद करो यहाँ पर आपके पास, इधर आपके पास फिल करने के लिए 3 ऑप्शन है। क्यों 3 ऑप्शन है? क्योंकि आप यहाँ R भी पुट कर सकते हो, G भी पुट कर सकते हो, Y भी पुट कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 3 ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले पोजीशन पे देखो, यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने जो कलर चूज़ किया होगा वो आप यहाँ चूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर भी यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपने कलर चूज़ किया होगा वो आप यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते, है ना। अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पर R चूज़ किया तो यहाँ पर G या तो Y चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपने G यूज़ किया तो यहाँ R या Y चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखा है तो सिर्फ 2 ऑप्शन, टोटल कितने ऑप्शंस निकल कर आ गए? टोटल ऑप्शंस कैसे निकलेगा,
मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि टोटल 12 पॉसिबल ऑप्शंस है पहले वाले रो के लिए, फर्स्ट रो के लिए। ठीक है, एक पहला रो हम 12 इन 12 ऑप्शंस में से ले लेंगे किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे 12 ऑप्शन देखो लिख दिए हैं, देख रहे हो। सारे 12 ऑप्शंस को मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर में पहले ही लिख के ले लूँगा और एक एक करके सबसे ट्राई मार के देख लूँगा। एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ले लूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, सभी का इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो ध्यान दो, अब मेरे पास ऑप्शंस है कि यार मैं आराम से हर एक को ट्राई मार सकता हूँ। मान लेते हैं इनको मैं क्या दे दूँ, इनको मैं स्टेट्स नाम दे दूँ क्या, स्टेट्स। इतने स्टेट्स हैं मेरे पास, तो इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन 12 तक i प्लस प्लस एक एक करके सभी से स्टार्ट करके मैं देख लूँगा कितने आंसर आते हैं। ठीक है, एक बार मैं इंडेक्स i इज इक्वल टू 0 वाले से देख ले रहा हूँ, कौन है i इज इक्वल टू 0 में r/g है ना, तो मैं r/g वाले को ट्राई करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोर करने बोल दूँगा कि भाई तुम एक्सप्लोर करके ले आओ कि कितने पॉसिबल वेज हैं। रिजल्ट्स प्लस इज इक्वल टू, अगर मैं i इज इक्वल इस इंडेक्स i वाले को करंट रो चुनता हूँ तो ठीक है, मुझे टोटल कितने रोज़ करने हैं, टोटल मुझे n रोज़ फॉर्म करना है ना, n रोज़ को पेंट करना है। पहला रो तो मैंने यहीं पर पिक कर लिया, पिक्ड द 1 रो, एक रो तो मैंने यहाँ पिक कर लिया, बचा कितना, रिमेनिंग n माइनस वो रोज़ को मुझे पेंट करना है। वो मैं यहाँ भेज दूँगा कि भाई रिमेनिंग जो n माइनस वो रोज़ को पेंट करना है उसको पेंट करने के कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो ये जो सॉल्व फंक्शन है, यहाँ पर मैं अब क्या पास कर रहा हूँ, फिर से सुनो। मैं अब बोल रहा हूँ कि अब मुझे टोटल n माइनस 1 रोज़ को सिर्फ पेंट करना है, क्योंकि एक रो तो मैंने यहाँ पिक कर लिया ना, इंडेक्स i वाले को पिक कर लिया मैंने। ठीक है, इंडेक्स i मतलब अगर इंडेक्स i 0 है मतलब आपने करंट रो इसको चुना है, r/g को आपने कलर किया है। तो अब जब नेक्स्ट रो को आप फिल करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने लास्ट रो किसको पिक किया था, लास्ट रो में कैसा कलर पैटर्न पिक किया था, इसको पिक किया था या इसको पिक किया था, इसको पिक किया था, पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर देखो इंडेक्स भी मैं भेज रहा हूँ। ये इंडेक्स एक्चुअली में क्या है कि मैंने लास्ट रो कलर पैटर्न कौन सा पिक किया था, है ना। आप इंडेक्स i की जगह एक्चुअल कलर क्या है वो भी भेज सकते थे, r/g मान लेते आपने पिक किया, बट उससे अच्छा कि आप सिर्फ इंडेक्स ही भेज दो। इंडेक्स i से आप एक्सेस भी कर सकते हो ना। मान लेते हैं स्टेट्स है, तो अगर आपको पता करना कि कौन सा स्टेट है तो स्टेट्स ऑफ i करोगे तो मिल जाएगा कि आपने कौन सा कलर पैटर्न पिक किया था। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व फंक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप क्या क्या पास कर रहे हो, इंट n माइनस n पास कर रहे हो, तो यहाँ रिमेनिंग n इसमें आ जाएगा, और दूसरा है इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या है, लास्ट रो का जो भी था, इसको बोल देते हैं प्रीवियस रो का इंडेक्स है ये। ठीक है, ओके, प्रीवियस रो में जो भी पैटर्न चूज़ किया था आपको उसका इंडेक्स है ये, है ना। अब एक समय हाँ, सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि प्रीवियस में कौन सा मैंने चूज़ किया था वो निकाल लेते हैं, है ना। स्ट्रिंग लास्ट जो पैटर्न मैंने यूज़ किया था कलर पैटर्न वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, स्टेट्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, एज सिंपल एज दैट, निकाल लिया। अब देखो खुद सोचो मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये देखो r/g मान लेते मैंने निकाल लिया। अब मुझे नेक्स्ट रो के लिए जो कलर चुनना है, मान लेते मैंने इसको चुना, ठीक है, तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा ना कि प्रीवियस वाले से, प्रीवियस में क्या था, r/g था, और करंट मान लेते मैंने y/g/r को चुना, तो मैं मैच करूँगा इसका इंडेक्स और इसका इंडेक्स बराबर तो नहीं है ना, वेरी गुड, इसका इंडेक्स और इंडेक्स का करेक्टर बराबर तो नहीं है ना, इसका इंडेक्स का करेक्टर इसका इंडेक्स का बराबर तो नहीं है, बस सिंपली मैं मैच कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिंपली मुझे मैच ही तो करना है। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब यहाँ पर फॉर लूप लगा लूँगा, क्योंकि नेक्स्ट मुझे कौन सा चूज़ करना है उसमें भी मेरे पास ऑप्शन है कि नेक्स्ट हो सकता है मैं इसको चूज़ कर लूँ या फिर इसको चूज़ कर लूँ या फिर नेक्स्ट रो को इसको चूज़ कर लूँ, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जब भी ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस है, ऑब्वियस है फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इंट आपने करंट कौन से रो को चुना है, वो इंडेक्स नंबर 0 से करंट लेस देन 12 तक कोई भी स्टेट हो सकता है ना, करंट प्लस प्लस। ओके, बट हाँ इंश्योर कर लेना कि जो आपका करंट इंडेक्स है वो बराबर प्रीवियस इंडेक्स से बराबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो कंटिन्यू कर जाओ यहाँ पर। ओके, है ना, ठीक है।
तो सिंपली बता, यहाँ पर मैं स्टोरी के साथ साथ कोड भी लिखता चला जा रहा हूँ क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं था इसको फिगर आउट करना, है ना। मैं आपको आराम से स्टोरी भी बताता चलता जा रहा हूँ। अब आप खुद सोचो, आपको पता है कि प्रीवियस रो का कलर क्या था, कलर पैटर्न क्या था। करंट रो में आपको निकालना है तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग करंट, क्या नाम दे दो इसका, पैटर्न दे दो, जो भी नाम देना दे दो। करंट पैटर्न इज इक्वल टू स्टेट्स ऑफ करंट इंडेक्स, ठीक है। ओके, अब बस आपको मैच करना है हर एक कॉलम में कि कोई मैच तो नहीं कर रहा। तो एक फॉर लूप लिख लेते हैं। आई कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस, क्योंकि 3 ही कॉलम है यहाँ पर, है ना। मैं सिंपली यहाँ पे चेक डाल दूंगा कि इफ़ करंट पैटर्न जो मैंने चूज़ किया है उसका इस कॉलम में जो कलर है, अगर वो इक्वल निकल आया जो मेरा लास्ट पैटर्न था उसका सेम इंडेक्स में, सेम कॉलम में, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं, बूलियन कॉन्फ्लिक्ट नाम का वेरिएबल ले लो। कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉल्स ले लेते हैं, और अंदर अगर ऐसा हो गया तो मैं कॉन्फ्लिक्ट ट्रू मार्क करके ब्रेक कर जाऊँगा कि भाई मैं इस कलर पैटर्न को नहीं ले सकता। कॉन्फ्लिक्ट इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दो और यहाँ से ब्रेक कर जाओ इस फॉर लूप से, ठीक है। ब्रेक करने पे क्या होगा, फिर करंट इंडेक्स आपका नेक्स्ट पर जाएगा, है ना। फिर आप नेक्स्ट कलर स्टेट को ट्राई मारोगे। जब जैसे ही आप ब्रेक करें, आप बाहर निकले, चेक कर लो कि क्या कॉन्फ्लिक्ट आया था। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया था, इफ़ नॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो बहुत बढ़िया, करंट वाले कलर को लेके फिर से रिकर्शन को भेज दो और बाकी मेरा आंसर ले आएगा। रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, वापस से सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो, एन में फिर से -1 कर दो क्योंकि आपने करंट वाले रो को भी चुन लिया है, करंट पैटर्न को, ठीक है। और आपने कौन सा इंडेक्स चुना है, याद करो, करंट इंडेक्स। तो यहाँ पर आप करंट वाला इंडेक्स भेजना, है ना। और हर जगह मॉड्यूलो एम लेते रहना, वो तो आप ध्यान रख ही लोगे, ठीक है। फिर लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सिंपली रिटर्न टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेना है। रिजल्ट में देखो हम आंसर ऐड करते चले जा रहे हैं, है ना, ठीक है। अब जब आपने रिकर्शन लिखा है तो भैया बेस केस लिखना मत भूलना। अब बेस केस भी सिंपल है, देखो ना क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो n को हम घटाते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा ना कि n 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप एंड तक पहुँच गए। यू वर एबल टू पेंट ऑल द रोज, है ना। मतलब आपको एक कॉन्फ़िगरेशन मिल चुका है पूरे ग्रिड को पेंट करने का, है ना। तो यहाँ पर मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। मतलब मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया पूरे ग्रिड को पेंट करने का। मतलब हर रो को पेंट करते 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 अपने सारे रो को पेंट कर दिया और आप यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब एक तरीका आपको मिल गया पूरे रो को पेंट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न 1 कर दो। यू फाउंड 1 वे टू पेंट द रोज, पेंट एंटायर रोज, एंटायर ग्रिड, ठीक है। तो देखा है, तो प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं था। हो सकता है फ्यूचर में ना इसको मीडियम मार्क कर दिया जाएगा, इस प्रॉब्लम को। ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं जिनका डिफिकल्टी बाद में चेंज हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ईजी प्रॉब्लम है। ईजी बिल्कुल नहीं है। जो बिगनर है उनके लिए टफ हो सकता है, बट विथ प्रैक्टिस आपको ये प्रॉब्लम मीडियम तो पक्का लगने लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसका हार्ड वर्जन क्या है जो मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर से बनाना, LeetCode नंबर 1931, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। बहुत लोगों ने इसमें कमेंट भी कर दिया है आज ही, दैट दे हैव सॉल्व्ड आज वाला POTD, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खुद से आप लोग सॉल्व कर लेते हो और कमेंट में मुझे बताते हो। तो कमेंट में बताना अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। LeetCode 1931 को भी सॉल्व कर लेना, ओके। जल्दी से इसका कोड करते हैं, वहीं पर टाइम और स्पेस कंप्लीट देख के इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखो क्या किया, मॉड्यूलो यहाँ पर डिफाइन कर दिया 10⁻⁹+7, और यहाँ पर सारे पॉसिबल 12 पॉसिबल जो फर्स्ट रोज था वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फॉर लूप लगा लेते हैं। इंट करंट इंडेक्स i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 12 i++, ठीक है। ये मेरा क्या है, चूजिंग फर्स्ट रो, है ना। जो एक रो मुझे चुनना वो यहाँ से मैं चुन रहा हूँ। नाउ रिमेनिंग n-1 रोज बच गए। उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सॉल्व। n-1 रोज बचे हैं और मैंने अभी कौन सा रो को जो पेंट किया है, कौन से कलर से पेंट किया है, इंडेक्स i वाला जो भी पैटर्न होगा उससे पेंट किया है, ठीक है। और यहाँ पर मॉड्यूलो m करते जाना। आई थिंक वी आर गुड। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देना। अब बस कुछ नहीं, सिंपली
जो सॉल्व फंक्शन है वही हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इंट सॉल्व इंट एन इंट प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। अब इसके बाद बेस केस लिख देते हैं। इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो तो रिटर्न वन, मतलब वी फाउंड वन पॉसिबल वे टू पेंट द इंटायर ग्रिड। हमने सारे रोज पेंट कर दिए, अब रिमेनिंग रोज ज़ीरो है मेरा पेंट करने के लिए, ठीक है। तो रिटर्न कर दो यहाँ से। इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। लास्ट रो जो मैंने चूज़ किया था, है ना, उसका नाम लास्ट दे देते हैं। यहाँ से मैं निकाल लूँगा स्टेट्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स से मैंने निकाल लिया कि लास्ट रो को मैंने किस पैटर्न से कलर किया था। अब जो नेक्स्ट रो को मैं चुनने वाला हूँ, मतलब करंट रो को चुनने वाला हूँ, करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, करंट ले देते हैं 12, करंट प्लस प्लस, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चुनना है, बस इतना इंश्योर कर लेना कि इफ़ करंट इज इक्वल टू प्रीवियस इंडेक्स हो जाता है तब तो कंटिन्यू कर दो। सेम हम नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है। अब करंट वाले को चुन सकते हैं, करंट पैटर्न इज इक्वल टू स्टेट्स ऑफ करंट इंडेक्स, ठीक है। बूलियन कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, उसके लिए फॉर लूप लगा के देखना पड़ेगा हर कॉलम के साथ। कॉलम इज इक्वल टू ज़ीरो, कॉलम इज लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब बस सिंपली यहाँ पर चेक कर लो कि इफ़ जो मेरा करंट पैटर्न है उसका कॉलम में जो करंट कैरेक्टर है इट अगर बराबर निकल गया, जो मेरा जो लास्ट मेरा रो था उसका कॉलम में सेम कलर क्या था, अगर बराबर निकल कर आ गया इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट को ट्रू मार्क कर दो, ब्रेक कर दो, आगे चेक करने से फ़ायदा ही नहीं, इधर ही से ब्रेक कर दो। अब आपको नेक्स्ट पैटर्न के पास जाना चाहिए, इसीलिए मैंने इधर से ही ब्रेक कर दिया, ओके। अब यहाँ पर बाहर निकलो तो चेक कर लो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ होता, नॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं सिंपली क्या करता, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस सॉल्व n-1, और अभी मैंने करंट इंडेक्स को पिक कर लिया है मॉड्यूलो n, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल वेज निकल कर आ जाएंगे, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेमोइज करना था तो मेमोइज कर ही देते ना, अभी मेमोइज कर देते हैं। वेक्टर ऑफ इंट टी मैंने लिया है, देखो 2D वेक्टर क्यों लिया, देखो यहाँ पर दो चीज़ें चेंज हो रही है, पैरामीटर में n भी चेंज हो रहा है, प्रीवियस भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टी डॉट रिसाइज कर देता हूँ n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट 13 कर देते हैं, क्योंकि देखो प्रीवियस जो वैल्यू है ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक जाएगा ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं 12 ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ करने से पहले ही मैं चेक कर लेता हूँ कि इफ़ टी ऑफ, अच्छा, और यहाँ पर -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, -1। अगर टी ऑफ n कॉमा प्रीवियस इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो मतलब ये स्टेट हमने सॉल्व कर रखा है, टी ऑफ n कॉमा प्रीवियस रिटर्न कर दो। और ऐसा नहीं है तो यहाँ रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लो उसको, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी, इंडीड यस। अब वो टाइम कम्प्लीटली खुद सोचो, यहाँ पर 12 का फॉर लूप है तो ये तो कांस्टेंट ही होगा, और यहाँ सॉल्व में देखो ज़्यादा से ज़्यादा n चल रहा है ना, यहाँ पर n टाइम्स चल रहा है, और या तो हमने यहाँ मेमोइज कर ही दिया ना, तो मेमोइजेशन का कितना स्टेट्स है टोटल, n इंटू 12 स्टेट्स है, ओ ऑफ n इंटू 12 स्टेट्स है टोटल। लेकिन यहाँ फॉर लूप में देखो हम 12 इंटू 3 का फॉर लूप भी चला रहे हैं, यानी कि 12 से 36, तो 12 इंटू 3 बोल सकते हो, बट ये सारा कांस्टेंट है, तो ओ ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा, देखा जाए तो। इसीलिए प्रॉब्लम मीडियम मार्क किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर कॉलम फिक्स्ड है, n इज मतलब कॉलम का वैल्यू 3 है। इसका हार्डर वर्जन 1931 ज़रूर से बनाना, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है n इंटू 12, यानी कि ओ ऑफ n स्पेस भी लिया है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।